हमें बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिज्याओं R1 व R2 के दो साबुन के बुलबुले समतापीय अवस्था के अंतर्गत निर्वात में जुड़ते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या जो कैपिटल R है वो कितनी होगी ये बताना है। तो चलिए बच्चों ये चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना। इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, कोई हमारा साबुन का बुलबुला इस प्रकार से बच्चों, तो इसके भीतर भी वायु अगर बाहर भी वायु है तो बाहर बच्चों ये हमारा वायुमंडलीय दाब एटीएम मान लेते हैं इस प्रकार से, और भीतर का जो है बच्चों वायु दाब हम पी इन मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों भीतर का वायु दाब अधिक होता है और ये दाबांतर यानी अधिक के दाब कितना होता है बच्चों, ये डेल्टा पी मान लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा होता है 4T बटे कैपिटल आर, जहाँ पे टी क्या है पृष्ठ तनाव है और आर क्या है साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बच्चों। तो आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी। तो बच्चों यहाँ पर हम पृष्ठ तनाव को चलिए एस से दिखा लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण में टी, ये बच्चों पृष्ठ तनाव एस से प्रदर्शित कर लेते हैं और ये टी हमारा यहाँ पर तापमान है बच्चों, पी क्या है दाब है, वी आयतन है, एन क्या है मोलों की संख्या और आर क्या है गैस नियतांक। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले हैं बच्चों इस प्रकार से, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये दोनों साबुन के बुलबुले निर्वात में आपस में जुड़ते हैं बच्चों। जब निर्वात में जुड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बाहर क्या है, बाहर का दाब जो है बच्चों ये शून्य है इस प्रकार से, क्योंकि बाहर निर्वात है। तो इसके भीतर जो अधिक दाब होगा बच्चों वो इसके भीतर दाब के बराबर होगा, तो इसके भीतर दाब हम P1 मान लेते हैं, इसके भीतर दाब P2 मान लेते हैं। तो बच्चों ये P1 माइनस शून्य यानी कि P1 बराबर हो जाएगा 4S। एस बच्चों यहाँ पर पृष्ठ तनाव है भागे R1, और ये P2 बराबर इस प्रकार से हो जाएगा 4S भागे R2। तो बच्चों ये दोनों मिल करके बच्चों समतापीय अवस्था के अंतर्गत मिलेंगे इस प्रकार से, और मिल करके एक और साबुन का बुलबुला इस प्रकार से बना लेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर होगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो भीतर दाब होगा, अगर हम भीतर दाब P मान लें इस प्रकार से, यहाँ बाहर भी बच्चों दाब शून्य होगा क्योंकि निर्वात है, तो P बराबर हो जाएगा 4S भागे कैपिटल आर इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आदर्श गैस समीकरण से अगर हम बच्चों देखें कि ये जो N मोलों की संख्या है बच्चों, ये मोलों की संख्या N बराबर होता है PV भागे RT। तो बच्चों जब दोनों ही साबुन के बुलबुले इस प्रकार से मिल करके एक बुलबुला बना लेंगे बच्चों, तो गैस के मोलों की संख्या तो परिवर्तित होगी नहीं। जितने कुल गैस यहाँ पर मोलों की संख्या थी बाद में भी उतने ही मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ से बच्चों हम बाद में मोलों की संख्या n बराबर कह लेते हैं N1 धन N2। N1 क्या है R1 त्रिज्या के गोले में बच्चों बुलबुले में मोलों की संख्या, इसी प्रकार से N2 है। तो N हो जाएगा हमारा PV भागे RT और N1 हो जाएगा P1 V1 भागे RT, और धन बच्चों ये हो जाएगा P2 V2 भागे RT। तो बच्चों हमने सभी जगह पर T क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर समतापीय अवस्था है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों R तो हमारा गैस नियतांक है, तो ये RT कट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा PV बराबर P1 V1 धन P2 V2। तो P का मान है 4S भागे कैपिटल R, V का मान मतलब आयतन कितना है बच्चों 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब यानी R की घात 3 बच्चों, और P1 का मान कितना ये है 4S/R1, और इसी तरह आयतन देखें तो 4/3 पाई R1 की घात 3 धन बच्चों, इसी तरह P2 हो जाएगा 4S/R2 और ये आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R2 की घात 3। तो यहाँ से बच्चों हम R का वर्ग बराबर देखें तो हो जाएगा R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो R बराबर हमें पता चल जाएगा R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। तो इस प्रकार से अगर अपने विकल्पों को देखें तो बच्चों जो हमारा डी विकल्प है ये सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।